उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की फुल फाइनल रिपोर्ट करीब करीब आ चुकी है। अब तक राज्य में 6,500 से ज्यादा मदरसों की बात करें गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है। मुरादाबाद, बिजनौर, बस्ती, गोंडा, सहारनपुर और दूसरे जिलों की है, जहां देखिए सर्वे खत्म होने में सिर्फ 5 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन 20 तारीख को काम खत्म करके 31 तक रिपोर्ट जिले के डीएम को सौंपना भी है और 15 नवंबर तक हर हाल में मदरसों का पूरा लेखा जोखा सरकार तक भेजना है। हालांकि धार्मिक गुरु और विपक्षी नेता इसे मदरसों के काम में दखल बता चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि नए जमाने की पढ़ाई लिखाई के लिए यह बेहद जरूरी है और विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम बच्चे पढ़ाई की नई रोशनी से रूबरू हों। जरा अब ये जो आंकड़े हैं उस पर एक नजर डालते हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संतोष, किस तरह से अभी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि 6,500 के तकरीबन इनकी तादाद है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बिल्कुल, अभी तक जो 80% अगर कहा जाए कि मदरसे के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, उसमें से 6,502 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का मतलब कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में ये रजिस्टर्ड नहीं थे, ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होकर के मदरसे चल रहे थे। ऐसे 80% मदरसे पाए गए हैं और इनकी संख्या 6,502 है। सबसे बड़ी बात, हम इस समय पर एक ऐसे ही मदरसे में मौजूद हैं जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। 8 से 12 तक का ये मदरसा चलता है। सर्वे हो गया मदरसा? हाँ, सर्वे हो गया मदरसे। जी जी, हम एक ऐसे ही मदरसे में मौजूद हैं यहाँ पर सर्वे पूरा हो चुका है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बात कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी तक जो आंकड़े निकल के आए, मुरादाबाद में 585 ऐसे मदरसे, बिजनौर में 450, बस्ती में 401, गोंडा में 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258, शामली में 244। तो ऐसे मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त का मतलब उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में ये रजिस्टर्ड नहीं है, इन्हीं का सर्वे करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 31 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरा होने के बाद इसकी शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, पूरी शासन रिपोर्ट सौंपेगा। ये एक प्रक्रिया है। इसकी मिश्रित अगर ये कहा जाए कि प्रतिक्रिया भी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई की। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, सर्वे कराया जाना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसकी आपत्ति इस बात पे कर रहे हैं कि सिर्फ मदरसों का ही सर्वे क्यों और दूसरे विद्यालयों का सर्वे क्यों नहीं, मदरसे सिर्फ परेशान करने के लिए। ये तमाम बातें हैं, लेकिन अभी ये सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश शासन के लिए, मशीनरी के लिए कि मदरसों का सर्वे हो चुका है। मुस्लिम धर्म गुरु भी दो खेमे में बटे नजर आ रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इसमें इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु भी, या यूं कहा जाए कि 2 हिस्से हैं। एक पक्ष कहता है कि हाँ बिल्कुल मदरसों का सर्वे होना चाहिए, लेकिन उनका मानना है कि मदरसों का सर्वे हो तो रहा है, लेकिन इसके आड़ में यह भी देखा जाए कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त जिनको नाम दिया जा रहा है वो संचालित हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं। सरकार की भी मंशा यह है कि इनके पास कैसे संचालित हैं, क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है। अब जैसे ये बच्चे हैं, मैं इस समय पर जो मदरसा जिस जगह पर मैं खड़ा हूं आशुतोष, ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने मदरसों में बताया जाता है। यहाँ के जो संचालक हैं, ये उनका कहना है कि आज़ादी से पहले का मदरसा है। यहाँ पे बच्चों को जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है। तो लेकिन मदरसों को लेकर के कि वहां पर सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, मॉडर्न एजुकेशन। अब सरकार क्या कह रही है? इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से? संतोष, देखिए, उत्तर प्रदेश शासन का साफ तौर पर कहना है कि हम ये सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि इन जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको किस तरीके से गवर्न किया जाए और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके ऊपर भी किस तरीके की फंडिंग या तमाम अन्य सुविधाओं, कैसे आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था उसको लागू किया जाए। चलिए, इस पर आप नजर बना के रखें। संतोष, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।